लिनेक्सा यूलान, खाना कब तक तैयार होगा? भूख से मर रहा हूं मैं। लिनेक्सा यूलान, क्या कर रही हो इतनी देर से? बहरी हो गई हो क्या? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। रुको, क्या तुम जानबूझकर मेरी बात अनसुनी कर रही हो? सुन लिया। सुन लिया तो जवाब क्यों नहीं दिया? गूंगी हो क्या? खिचड़ी तैयार है, जल्दी आओ। छी, इतना गर्म। मुझे जलाना चाहती हो क्या? तुमसे एक खिचड़ी भी ठीक से नहीं बनती और कोई काम कर सकती हो तुम? मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी ठंडी ले आती हूँ। नहीं, रहने दे, गुस्से से ही पेट भर गया मेरा। नानी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, एक्साई ओबाओ, मेरा राजा। नानी को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अरे, बुरी तरह थक गई मैं। कल रात 12 बजे तक ओवरटाइम किया। माँ, जन्मदिन का तोहफा 100 रुपए से ज्यादा। शुक्रिया, मैं आओ। शुक्रिया बाद में करना, पहले खाना शुरू करो। मुझे खाने के बाद एक्साई ओबाओ को स्कूल छोड़ना है। एक्साई ओबाओ, आओ, खिचड़ी खाओ। फिर से ऑफिस का मैसेज। मेरा तो दिमाग खराब होने वाला है। मैं आओ। हाँ, ली जी ने आर्ट एग्जीबिशन चलने को कहा, आधे दिन। आर्ट एग्जीबिशन? कैसी आर्ट एग्जीबिशन? वही, राज्य की आर्ट गैलरी वाली। मैं बहुत दिनों से जाना चाहती हूँ। बकवास। इस उम्र में आर्ट एग्जीबिशन? शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें दोबारा इस आर्ट एग्जीबिशन का नाम दिया तो तुम यह घर छोड़कर निकल जाना। मैं तो बस आधे दिन के लिए जाऊंगी, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आओ। माँ, रोकना नहीं, बस अगले हफ्ते नहीं जा पाऊंगा। प्रोजेक्ट लॉन्च होने ही वाला है। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, यही सही बात है। तुम घर पर रहकर एक्साई ओबाओ की देखभाल करो। देखो मुझ पर अभी कितना प्रेशर है। होम लोन, कार लोन सब चुकाना है। हाँ, माँ बनकर बच्चे के बारे में सोचो। नानी, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। कुछ नहीं, बस बिना ध्यान दिए नानी की उंगली कट गई। हेलो लीजी। जियोलान, तुम्हारी आर्ट एग्जीबिशन का क्या हुआ? मैं नहीं जा रही, मिंग्याओ अगले हफ्ते बिजी है, मैं जा नहीं सकती। घर देखा कोई नहीं है। वो अपने काम में व्यस्त है, तुम अपने काम से जाओ। वो सब बड़े लोग हैं। भूखे तो मर नहीं जाएंगे ना? तुम नहीं समझोगी। मैं क्यों नहीं समझूंगी? मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार पर न्यौछावर कर दी। क्या तुम एक बार भी अपने लिए नहीं जी सकती? बाद में देखेंगे। जियोलान, तुम 55 की हो गई और कब तक इंतजार करोगी? मुझे आयोग ऐसा है। अच्छा ठीक है, तू ही कर, मैं नहीं करती। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? और क्या हो सकता है? काम ही तो है। बॉस ने फिर से डेडलाइन पकड़ ली है, कल भी ओवरटाइम करना पड़ेगा। तो जल्दी आराम कर लो, अपना बहुत ख्याल मत रखना। कैसा आराम? काम ही इसमें नहीं होता। शियाओ पाओ, मम्मा के साथ घर चलो। नहीं, मुझे नानी के साथ सोना है। नहीं, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। एक रात यही रहने देना इसे। ठीक है, पर इसे जल्दी सुला देना। हाँ, एक बात सुनो हाँ। कल सुबह शियाओ पाओ को जल्दी उठा दीजिएगा। और हाँ, उसके लिए अंडा भुर्जी जरूर बनाना। ठीक है, मुझे पता है। मैं सोने जा रही हूँ, टीवी बंद कर देना। नानी, आज आपका जन्मदिन है, केक नहीं है। नहीं। क्यों नहीं? मेरे जन्मदिन पर तो केक आता है। नानी को केक पसंद नहीं है। लेकिन मुझे खाना है। अच्छा, अगली बार नानी के जन्मदिन पर मम्मी से लाने को कहेंगे, ठीक है? ठीक है। चल, नानी तुझे नहलाकर सुलाती है। मैं 56 साल की हूँ और पहली बार अकेले कहीं जा रही हूँ। मैं जाना चाहती हूँ अपने देश की खूबसूरती देखने। मैं एक बार अपने लिए जीना चाहती हूँ। आधी रात को यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? सोने क्यों नहीं जाती? कुछ नहीं, बस हवा खा रही थी। जल्दी से सो जाओ। मैंने अपनी पूरी जवानी, अपने सबसे अच्छे साल। लीजिए, अगले हफ्ते प्रदर्शनी में आऊंगी। टिकट मुझे मिल गया है। अगले शनिवार सुबह 8 बजे आर्ट गैलरी के बाहर मिलते हैं। क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? यह क्या कर रहे हो? मेरा फोन वापस दो। क्या करूंगा? मैं तुम्हारा ये ख्वाब आज ही तोड़ दूंगा। आर्ट एग्जीबिशन देखने जाएगी? लगता है तू तो बूढ़ी बेशर्म हो गई है। 55 की उम्र में हर रोज बाहर भागती है, लोग क्या कहेंगे? मैं सुबह 4 बजे से उठकर सारा काम कर देती हूँ। कोई रुकावट नहीं है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मन भागा है, काम पर ध्यान नहीं। सुन लो, लिन शियुलान, अगर तुमने इस घर से बाहर एक कदम रखा तो मैं तुम्हारे वो घटिया ब्रश और बेकार के कागज सब जला दूंगा। हिम्मत है? हिम्मत है तो देख लो, मां को समझाओ।
बेकार प्रदर्शनी की जिद, घर की परवाह नहीं। मिंग याओ, मैं बस आधे दिन के लिए जाऊंगी, सच में कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ बुरा मत माना, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और शाओ भी बहुत रहता है। अगर आप चली गई तो हमारा क्या होगा? तुमने पहले कहा था ना कि माँ, हालात बदले, अगले हफ्ते छंटनी होगी। मुझे रोज नहीं कर देगा। आप घर पर रहकर बस याओ को संभाल लीजिए ना, प्लीज। मुझे तो लगता है तुम्हें उसने ही बिगाड़ दिया है। हर वक्त तुम्हें गंदी बकवास चीजें ही सिखाती है। एक बार फिर से बोल। क्या मैंने कहा? अगर लीजी ने तुम्हें नहीं भगाया होगा। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। बूढ़ी बेशर्म। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मारा तो क्या हुआ? मैंने 37 साल तुम्हें बर्दाश्त किया है, आज और बर्दाश्त नहीं होता। बगावत, सरासर बगावत है। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इस पागल औरत को। पापा प्लीज शांत हो जाइए, बात करने से बात लगती है। क्या बात करूं? इसकी हिम्मत तो देखो, मुझ पर हाथ उठाया है। अब इस घर में एक पल भी नहीं रहा जा सकता। तुम ये कबाड़ क्यों निकाल रही हो? तुमने मुझे बूढ़ी बेशर्म कहा। 37 सालों में मैंने क्या किया दिखाती हूँ। जो खेलने में जो भी पैसे तुम्हारे, वो सब मेरे थे। अपनी माँ के लिए सोने का कंगन खरीदना हो, अपने भाई के लिए गाड़ी, पलक भी नहीं झपकी। मैं 30 रुपए का ब्रश खरीदना चाहती थी। 3 दिन कोसा, मैंने 37 साल सेवा की। एक बार आर्ट एग्जीबिशन देखना था। तुम लोग मेरे साथ ऐसा करने वाले कौन होते हो? मेरे त्याग को अपना हक क्यों समझ लिया? क्या मैंने तुम लोगों से कोई कर्ज ले रखा है? माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माँ मत कहो, मेरी ऐसी कोई नालायक औलाद नहीं है। माँ प्लीज मत जाओ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम जहाँ जाना चाहो जाओ, मैं अब कभी तुम्हें नहीं रोकूंगी। कल ड्राइविंग स्कूल में नाम लिखवा दूंगी। VIP स्कूल, लाइसेंस आते ही तो मैं तुम्हें एक लाल रंग की गाड़ी गिफ्ट कर दूंगी। जहाँ भी आर्ट एग्जीबिशन देखने का मन करे चली जाना। माँ आज रात मेरे यहाँ रुको, वापस मत जाओ। पापा की चिंता छोड़ो, उन्हें रहने दो। उन्हें खुद सोचने दो कि उन्होंने क्या किया। मैं तो सुबह ही तुम्हें ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन दिला दूंगी। साधारण बैच ही ठीक है। जब तुम्हारा लाइसेंस बन जाएगा मैं तुम्हें एक लाल गाड़ी दिलाऊंगी। तुम अपनी पुरानी पेंटिंग्स में हमेशा लाल फूल ही तो बनाती थी ना? तुम्हें अभी याद है? बिल्कुल याद है। उस वक्त तुम हमेशा कहती थी कि लाल रंग सबसे ज्यादा जिंदादिली वाला रंग है। माँ अब से तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे। घर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। थैंक यू मिंग याओ। आधी रात को सोती नहीं, बाहर जाकर तमाशा बना रही हो। देखता हूं कहां तक भाग सकती हो। लिनशुलान, नीचे उतरो। घर के काम नहीं करने, यहां आकर शर्मिंदा हो रही हो। जरा नीचे जाकर देखो तो, मेरी गाड़ी खराब मत करो। दरवाजा बंद क्यों किया? मैंने कहा नीचे उतरो, सुना नहीं? शू जियांगवो, मैं 55 साल की हो गई और आज पहली बार मुझे लगा कि जिंदगी जीने में असली मजा है। तुम सच में पागल हो गई हो। पता है कितना खतरनाक था वो? कुछ हो जाता तो क्या करती? आगे से ऐसा नहीं करूंगी। माफ करना, हम गाड़ी सीखना जारी रखते हैं। क्लच दबाओ। 800 बार बताया। 3 महीने से एक्सीलेटर ही दबा रही हो। अगले हफ्ते दोबारा टेस्ट दो। फेल हुई तो स्कूल छोड़ना। लौटना तो आता है। मुझे लगा था तुम ड्राइविंग स्कूल में ही रहने लगी। आज फिर कोच ने खूब खरी खोटी सुनाई होगी ना। 55 की बेवकूफ बुढ़िया ड्राइविंग क्यों सीख रही है? शर्म नहीं आती? तुम्हें कोई मतलब नहीं। इस घर का हर कोना क्या मैंने ही नहीं संभाला है? तुम्हें तो अपने मोजे धोने भी नहीं आते। अब बेटी मेरी फिक्र कर रही है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। सच में पैसे कहीं बर्बाद करने को नहीं है। इतनी महंगी कार खरीद ली। देखती हूं तुम कहां तक जाओगी इससे। मैं उन सब जगह जाऊंगी जहां मेरा दिल चाहेगा। लिनशुलान, तुम अभी किसको मैसेज कर रही थी? किसी को नहीं। तो फिर ये क्या है? मैंने सब बाहर से सुन लिया। तुम फिर से उस बेकार की आर्ट एग्जीबिशन देखने जा रही हो। तुम्हें बेटी से अपने लिए कार तो दिलवा ली, अब इन फालतू चीजों की क्या जरूरत है? तेरे लिए 1.5 लाख की कार खरीदी और तुझे अब भी चैन नहीं है? कार अलग है और पेंटिंग अलग चीज है। मुझे बस पेंटिंग करनी है। तुझे इससे क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी मिंगयाओ ने खरीदी है। उसका उपनाम क्षु है। वह मेरा क्षु परिवार है। आप क्यों की कार चलाते हैं? तुम्हें घर पर रहकर मैं सेवा करूंगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, ज्यादा एहसान मत जता।
अगर फिर से चोरी छुपे ये बकवास बनाती मिली, यदि आप फिर से भागने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपके साथ अपनी पुरानी कार को तोड़ दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं अगले सप्ताह एक प्रदर्शनी देखने के लिए अपनी बहन ली के साथ एक मुलाकात है। 3 दिन 2 रात, रविवार रात तक वापस आ जाऊंगी। मैंने सिर्फ आपके लिए एक कार खरीदी और बाहर जाना चाहता था। मुझे लगता है कि आप वास्तव में तैर रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ। माँ, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। ये कैसे? तुम तो अभी अभी पक्की हुई थी ना? पूरी कंपनी में बड़ी छंटनी हुई, पूरा ऑपरेशन डिपार्टमेंट हटा दिया गया। शियाओ पाओ की फीस भरनी है, होम लोन चुकाना है। मुझे तो अब अगले महीने के घर खर्च का भी नहीं पता कहाँ से आएगा। माँ नहीं जाएगी। माँ घर पर रहकर तुम्हारे बच्चे को देखेगी। तुम बेफिक्र होकर नई नौकरी ढूंढो। थैंक यू माँ, मुझे पता था तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। हाँ, यह दिन का अंत होगा। आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं? बस कुछ करना चाहता हूँ। इस बकवास को दिन भर भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नौकरी खोजने के लिए कड़ी मेहनत। आप घर पर खुद का आनंद लेंगे। क्या आप अगले सप्ताह 2 दिन और 1 रात के लिए शहर जाएगा? मैं मेंगवी से पूछता हूँ। आप थक गए हैं क्या? आप कुछ सूप लें। बहन ने मुझसे पूछा। अगले सप्ताह 2 दिन और 1 रात के लिए प्राचीन शहर में जाएं। माँ, आप यह कहने के लिए इंतजार क्यों नहीं करते हैं कि कोई समस्या हो सकती है? मैं हर दिन ओवरटाइम कर रहा हूँ। अगर आप छोड़ दें। जो परिवार को गले लगा लेता है। माँ नहीं जाती। मुझे घर पर इतना काम नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा हाँ 3 बार। आपको कब तक इंतजार करना होगा? इतना पतला आप बना सकते हैं। खुद को बनाने के लिए बहुत पतला। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि यह खुद को खाना बनाना बहुत मुश्किल था। माँ, मैं नियमित हूँ। बढ़िया, बधाई हो। माँ का काम सब है ठीक है। माँ, अभी मुझे 1 महीने के लिए बिजनेस कर रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अच्छा। मैंने एक नया चाकू खरीदा है और पुराने को अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुराना चाकू कुंद था और पसलियों को काट नहीं सकता था। इतनी तेज कटौती खरीदे। धीमा करो। माँ, जब मैं जाता हूँ तो घर पर आपके लिए मुश्किल है। दादी को गुस्सा मत करो। रास्ते में सुरक्षा पर ध्यान दें। संदेश भेजें। माँ, चिंता मत करो। मैं दादी को टेबल साफ करने में मदद करूंगा। थोड़ा और रुको। जब मेंगियाओ ट्रिप से वापस आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। खाना बना है क्या? मुझे भूख लगी है। किचन में गरम रखा है। खुद निकाल लो। सब कुछ मुझे ही खुद करना पड़ेगा। पहले तुम मेरी थाली टेबल पर लगाकर लाती थी ना? आजकल तो तू दिखती ही नहीं। पता नहीं किस काम में लगी रहती है। मेंगियाओ घर पर नहीं है तो तू भी बहुत ढीली मत हो जा। घर की साफ सफाई का ख्याल रखना। गंदगी मत फैलने देना। मैं शियाओ को बुलाना, खाना बनाना, कपड़े धोना। क्या नहीं करती? इतना तो करना ही चाहिए ना। अब गाड़ी आ गई तो दिमाग 7वें आसमान पर है। बस बाहर घूमने की पड़ी है। खुद धो लो। क्या कहा तूने? मैंने कहा अपने कपड़े खुद धो लो। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूं। इस बार मैं और इंतजार नहीं करने वाली। ना तो तू खाना ढंग से बना सकती है, ना कपड़े ठीक से धोती है, ना बच्चे को ढंग से संभाल पाती है। बता, तुझ में आखिर है क्या? अपनी शक्ल तो देख, हर वक्त ये मुंह लगा कर रखती है, इसको दिखाने के लिए। ऐसे वो मुझे समझ नहीं आई। अपनी तकदीर पर थूकने का मन करता है। शू जियांगवो, बस करो अब। अभी तो पूरा भी नहीं कहा, तो क्या करेगी? क्या तुमने फिर से मारा मुझे? 20 की उम्र में तुमसे शादी की और उसी रात तुम्हारी माँ ने मुझे घुटनों के बल बैठाकर फर्श पहुंचने पर लगा दिया। 3 घंटे तक पहुंचती रही। मेरे घुटने 1 हफ्ते तक सूजे रहे। 7 महीने की प्रेगनेंसी थी और मुझे गैस लेकर लाने को कहा। मैंने कहा मुझसे नहीं उठेगा, तो एक चांटा जड़ दिया। डिलीवरी के 3रे दिन खाना बनाने वाला कोई नहीं था, तो तुमने मुझे निचली और आराम मतलब कहा। मेरे कान के भी नहीं खुले थे और मैं किचन में बैठकर तुम्हारे लिए सूप बना रही थी। कह चुकी। कौन सी औरत बच्चे नहीं पैदा करती और खाना नहीं बनाती? बस तुझे ही इतना दर्द है। सुन ले शिवान, तू जिंदा है अशुभ परिवार की और मरी तो भी शुभ परिवार की। ज्यादा बात मत फैला। शू जियांगवो, आज मैं अपनी बात यहीं पर तय करती हूँ। हमारा तलाक होगा। एक 55 साल की बुढ़िया मुझे छोड़कर तू जिंदा रहेगी? आज अगर मुझे छोड़ दिया, तेरी इतनी स्पेशल, तेरी इतनी है, तो कहने तू मुझे लाने जाएगी। अपनी समझ है तू। सुन ले शिवान, सही बुरा है। वो बिल्कुल नहीं तेरे कोई आदमी है। तेरी ये पेंटिंग्स कूड़े का ढेर है। बस तू ही इन्हें खजाना समझती है। चुप रह, तूने ही बिगाड़ा।
गाड़ी दिलाई, हिम्मत बताई, तब जाकर आज मुझसे आके दिखा रहा है। ठीक है, ले लाई, मैं मुझे, मैं देता, तुम ले चला, भेजना। शुक्रिया को तुम्हारा क्या होगा? तो मेरे पास आसानी होगा। चिंता मत करो, नहीं आऊंगी। माँ, क्या तुम सच में तलाक ले रही हो? प्लीज थोड़ा और सह लो, ठीक है? मेरे प्रमोशन होने तक थोड़े पैसा चाहिए। मैं कब तक और सहूं? बस थोड़े दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। महंगे आओ, मैं तुम्हारे पिता को 37 साल से सह रही हूँ। तलाक नहीं किया, तुम्हारे एग्जाम के डर से। तुम्हारी शादी में हिम्मत नहीं की, डर था कि तुम्हें शर्मिंदा करूंगी। बच्चा हुआ तब भी हिम्मत नहीं की, आराम किया तो तुम थक जाओगी। तुम में से किसी ने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? माँ, तुम नहीं जा सकती। अगर तुम चली गई तो बच्चे का क्या होगा? मेरा क्या होगा? तुम 35 साल की हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारा क्या होगा। तो मैं 55 साल की हूँ, मेरा क्या होगा? 37 साल इंतजार, बदले में जिद मत करो मिला। माँ, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मत जाओ। शू महंगे आओ, याद रखना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी फ्री की नौकरानी नहीं। तुम्हारा बस थोड़ा और, मैं काफी सह चुकी। माँ, वापस आ जाओ, मुझे गलती का एहसास है। मुझे मत डराओ। माँ, शियाओबाओ रो रही है, उसे तुम चाहिए। तुम कब तक ये ड्रामा करती रहोगी? मैं अभी अभी पक्की हुई हूँ। अगर तुम चली गई तो मैं क्या करूंगी? माँ, आखिर तुम कहाँ हो? पता है तुम्हें, शियाओबाओ पूरी रात रोती रही। क्या उसका रोना खत्म हुआ? क्या मतलब? रोना खत्म हो गया तो सो जाओ, कल उसे स्कूल भी जाना है। फोन रख रही हूँ, कल मुझे लंबी दूरी की ड्राइव करनी है। क्यों इतनी देर से फोन कर रहे हो? क्या फिर से घर में कुछ गड़बड़ है? मैं आगे रास्ते में हूँ। किस सड़क पर? मैं सड़क पर चला गया। मैं इस प्रश्न को देखकर हैरान रह रहा हूँ। वास्तव में आपका क्या है? ओ हे भगवान, शिवा, कितने साल हो गए हैं तुम्हारे लिए? इस बार सच है, वहाँ पर परिवार के साथ। आ गए, कभी होने से कहा। मैं और बच्चों के बारे में क्या? मैंने उसे तलाक दिया। किस समय से? मैंने आपको कुछ समय के लिए नहीं बताया है कि अब पूरी हो गई है। सर, आप आसान नहीं है। आप अंदर समझने के लिए नहीं है। मैं तुरंत आपके राजधानी आऊंगा। तुम भी आओ, आइए एक साथ रश्मि रहें। आओ आऊंगा। सर, कुछ बातें हैं, कुछ चीजें। ठीक है, मैं तुम्हें तब देखूंगा। बड़ी बहन एक खिलाड़ी खेलने के लिए। मुझे कभी नहीं बताया गया कि आप अकेले हैं। नहीं, मैं मुक्त होने के लिए साल में 2 बार बाहर जाता हूँ। पति ने उसे घर पर रहने के लिए कहा और परिवार ने उसे बाहर नहीं जाने दिया। 30 साल से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया। तो हमारी उम्र में मजा आ जाए। मेरे पास अपने लिए जीने के लिए कई दिन नहीं है। एक कमरा कितना है? 120। कॉरिडोर के आखिर में दाएं मुड़िए। शुक्रिया। अब बस मैं ही हूँ। न मुझे कोई खाना बनाने को कहता है, न कपड़े धोने को, न बच्चे संभालने को। 7 बज गए। लिन शियुलान, आज किधर जाने का मन है? जिधर भी ले चलो। क्या बेकार बर्तन है, नूडल्स भी ठीक से नहीं पका सकता। थू, ये खाने लायक है। आ दर्द हो रहा है, इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाय, महंगे आओ, मेरी तबीयत खराब है। पिताजी, मैं मीटिंग में हूँ, क्या हुआ? पेट में दर्द, उल्टी दस्त, खड़ा भी नहीं जा रहा हूँ। आप थोड़ा लेट जाइए, मीटिंग खत्म करके आता हूँ, अभी नहीं आ सकता। गई और अभी मेरा ध्यान नहीं गया। पिताजी, मैं सच में नहीं आ सकता, पहले कुछ एक्सीडेंट हॉस्पिटल जाइए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। 102 डिग्री बुखार और एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये तुमने खाया क्या था? नूडल्स कच्चे रह गए। पिताजी, आप कैसे हैं? अगर तू जल्दी आ जाता तो क्या मैं अकेला टैक्सी से हॉस्पिटल आता? मैं छुट्टी नहीं ले सकता, अभी अभी पक्की हुई हूँ। पक्की हुई। तेरी माँ चली गई, तेरा बाप बीमार है और तुझे बस अपने काम की पड़ी है। पहले थोड़ी खिचड़ी खा लीजिए। नहीं खानी, सब तुम लोगों का दिया हुआ गुस्सा है। अगर तेरी माँ न जाती
तो क्या मैं कच्चा खाना खाता और यहां पड़ा होता? पिताजी, बस कीजिए। तो फोन लगाकर उसे वापस बुला। 50 से ज्यादा बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया। तो जा और उसे ढूंढकर वापस ले आ। पिताजी, वो वापस नहीं आना चाहती। क्या अब भी आपको दिख नहीं रहा? कुछ भी लिखूं गलत ही लगता है। आ गए, आ गए। जल्दी अंदर चलो। स्यूलान देखने में खो गई। ये पेंटिंग मैंने भी अपनी जवानी में इस जैसी ही एक बनाई थी। सच में? हाँ, शादी के बाद फेंक दी थी। ये पेंटिंग मैंने बनाई है। तुमने बनाई? हम? आंटी, आपने अभी कहा कि आपने इस जैसी पेंटिंग बनाई थी। वो 30 साल से भी पहले की बात है, अब तो छोड़ ही दिया। क्यों? शादी हो गई, फिर पति और बच्चों की सेवा में लग गई। समय ही कहा था। आंटी, क्या आप फिर से पेंटिंग शुरू करना चाहेंगी? हाँ, हाल ही में दोबारा शुरू किया है। तो आपको और लोगों तक पहुंचना चाहिए। आजकल सब शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, क्या आपको आता है? नहीं। मैं सिखाती हूँ, 5 मिनट में सीख जाएंगी। आंटी, रिकॉर्ड बटन दबाइए और फिर यहां क्लिक करके अपलोड कर दें। बस इतना आसान? पहले एक वीडियो बनाकर ट्राई कीजिए। मैं क्या बोलूं? बस बताइए कि आपका नाम क्या है, उम्र कितनी है और क्या करना चाहती है। हाँ हाँ, बस यही। जितनी सच्ची बात हो उतना अच्छा। नमस्ते, मेरा नाम लिंजुलान है, उम्र 55 साल है। पहली बार अकेली कार चला रही हूँ। मैं फिर से पेंटिंग करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, डाल दीजिए। भेजें। नमस्ते, मेरा नाम लिनेक्स यूलिन है, मैं 55 साल की हूँ। हेलो। माँ, तुम पतली हो गई हो और बाल भी सफेद हो गए हैं। सफेद हुए तो हुए, क्या फर्क पड़ता है? पर तुम खूबसूरत लग रही हो, सच में। हा 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 हा, सच में। माँ, मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो। जल्दी सो जाओ, कल तुम्हें ऑफिस भी जाना है। माँ, क्या तुम कभी वापस आओगी? सो जाओ। लेना आंटी, आगे एक व्यू पॉइंट है, गाड़ी रोको। यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है। ठीक है। बहुत सुंदर। एक्सीलेंट, जल्दी से इसे बनाओ। आंटी, जब आप पेंटिंग करती है ना तो बहुत फोकस लगती है, फॉलोअर्स को ये सब बहुत पसंद आता है। रिकॉर्ड मत करो, मेरे चेहरे पर रंग लग गया है। बिल्कुल यही तो रिकॉर्ड करना है, ये रॉ सच्चाई है। मैं भी कैमरे पर आऊंगी। हेलो सब लोग, मैं डीजीजी हूँ, एक्सीलेंट की सबसे अच्छी सहेली। ये पेंटिंग कितने की है? मैं खरीदूंगी। तुम ऐसे भागोगी, ये तुम्हारी एज है। नहीं, ये तुम्हारी बेची गई पहली पेंटिंग है। पैसे तो देने ही पड़ेंगे। 500 रुपए। तुम सच में दे रही हो? बिल्कुल। ये मेरे ड्राइंग रूम में लगेगी, रोज देखूंगी। मैंने पैसे कमाए। ये वीडियो तो डालना ही पड़ेगा। लिन आंटी की पेंटिंग से पहली कमाई। दोस्तों, मैंने पैसे कमाए। 500 रुपए मैंने खुद कमाए हैं। कोई पूछ रहा है, आंटी, क्या आपके हस्बैंड आपको पेंटिंग करने देंगे? मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। अब मैं बस खुद हूँ, अकेली। कितना डलवाना है? फुल टंकी। लिन साइलेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे खर्च करने की? जल्दी से वो 200 रुपए वापस ट्रांसफर करो। तेल तो मैंने डलवाया है। तेल के लिए अपने पैसे इस्तेमाल करो। वो मेरा एड ऑन कार है, तुम मेरे पैसे वापस करो। फ्यूजियांगो, मैंने 37 साल तुम्हारी सेवा की है, तो 200 रुपए खर्च कर दिए तो क्या हो गया? वो मेरा पैसा है, तुम उसमें से एक पैसा भी नहीं ले सकती। पैसे नहीं भेजे तो केस करूंगा। ये एड ऑन कार्ड बंद करो। ये तो आपके पति का कार्ड है। मेरा कार्ड है, बंद करने का हक है।
हाँ, धारक बंद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल पक्का। हो गया, ये कार्ड अब बंद हो गया है। ये बेकार हो गया है। मैंग्याओ, तेरी माँ ने मेरा एड ऑन कार्ड बंद करवा दिया। तो और फिर? वो मेरा पैसा था। उसकी ये हिम्मत कैसे हुई? पापा, उसने 37 साल तुम्हारी सेवा की। तुम्हें कोई नुकसान हुआ क्या? तुमने कभी माँ को एक कपड़ा भी खरीद कर दिया? तुमने कभी उसके लिए एक रोटी भी बनाई? उस पर 1 रुपया भी खर्च किया? वो मेरी पत्नी है, उसका फर्ज है मेरी सेवा करना। जाना उसका हक है, बाद में बात। एक्सायुलिन, ये तुम्हारी कौन सी पेंटिंग है? ये मिलाकर 123वीं। आंटी, 2 महीने में कमाल कर दिया। नमस्ते, मैं इस आर्ट गैलरी का डायरेक्टर हूँ। मेरा सरनेम चेन है। क्या मैं जान सकता हूँ कि लिनेक्स आयुलन जी कौन है? जी, मैं ही हूँ। मैंने आपकी वीडियो ऑनलाइन देखी। मुझे आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई, खासकर वो वाली जिसमें हाईवे पर लाल कार है। क्या शानदार कंपोजिशन है और रंगों में जैसे जान है। थैंक यू। लिन जी, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आपके आर्टवर्क से एक सोलो एग्जीबिशन किया जा सकता है। जगह हम देंगे। पेंटिंग की बिक्री का पैसा अपना कमीशन काटकर पूरा आपको मिलेगा। आपको बस अपनी कलाकृतियां देनी होंगी। मेरी पेंटिंग्स की सच में एग्जीबिशन लग सकती है। आप शायद सबसे बेहतरीन न बनाती हो, लेकिन आप सबसे सच्ची बनाती है। आपकी हर लफ्ज पता चलता है कि आपकी दौर से गुजरी है। शिंस ने बिल्कुल सही कहा। आंटी, अब आपके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आपकी एग्जीबिशन तो धूम मचा देगी। एक्सायुलिन, हाँ कर दे। मैंने 37 साल इसी दिन का इंतजार किया है। ठीक है, मैं एग्जीबिशन लगाऊंगी। ज्यूलान, देखो ये लाइन कितनी लंबी है। मैंने गिना, कम से कम 200 लोग हैं। आपके स्टूडियो में 50,000 लोग हैं जो आपको रिबन काटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। घबराने की क्या बात है? ये तुम्हारा मंच है। तुम ही तो ये आर्टिस्ट हो। हाँ, मैं ही हूँ। मुझे भी जवानी में पेंटिंग का बहुत शौक था, शादी के बाद सब छोड़ दिया। तुम वो जिंदगी जी रही हो जो मैं जीना चाहती थी। दीदी, आप अभी भी पेंटिंग कर सकती हैं। अब नहीं, हाथ कांपने लगे हैं। हाथ कांपने से भी पेंटिंग बनती है। पेंटिंग हाथ की सफाई का नाम नहीं। ये तो दिल में क्या है, उसका नाम है। नानी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। नानी को भी तेरी बहुत याद आती है। माँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। माँ, क्या आपको अब भी पापा से नफरत है? किसी से नफरत मत करो, मुझे आराम करना बहुत आसान नहीं है। अब दोबारा खुद को थकाना नहीं चाहती। पिछले 6 महीनों में बाहर रहकर मैंने बहुत लोगों को जाना, पैसे कमाए, अपनी आर्ट एग्जीबिशन लगाई। यही तो चाहती थी मैं। मेंग्याओ, क्या तुम अपने पापा से नफरत करती हो? कभी कभी करती हूँ। छोड़ दे, बेकार है। तू बस अपनी जिंदगी अच्छी बना ले। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोल। मैंने जॉब छोड़ दी। एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ ओवरटाइम नहीं करना पड़ता। वेतन 2000 कम है, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ जल्दी घर जा सकता हूँ। तूने सोच ऐसा लिया है? ठीक है। मैंने पूरा सोच लिया है। मुझे आप जैसा नहीं बनना। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मेरी तरह पहले जैसा नहीं बनना चाहती, जो हर मुसीबत अकेले झेलती थी, है ना? तो ये सही है। मैंने आधी जिंदगी तकलीफों में गुजार दी। इसलिए नहीं कि तुम भी तकलीफ उठाओ। नानी, ये पीले फूल आपके लिए है। कितने प्यारे हैं। नानी इसे गाड़ी में सजा लेंगी।